हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डब्ल्यूआरडी का कट ऑफ एनालिसिस लेकर आऊँगा, और प्रीवियस वीडियो पर आपके फीडबैक्स तो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं मिले हैं। आई डोंट नो इशू, बट मेहनत मैंने बहुत करी थी और उसके अकॉर्डिंग क्या है, सारा डाटा क्या मैंने क्या है फ़िल्टर करके दिया था, एंड उसमें कुछ कमी भी रह गई थी तो मैंने वो भी क्या है शॉर्ट आउट की थी आप लोगों की डिमांड पर। तो इसमें क्या है, आज आपको सारी कैटेगरी के कट ऑफ क्या है मिल जाएंगे, जो भी आपकी कैटेगरी थी। स्पेशली फीमेल के बहुत ज़्यादा मैसेज मेरे को मिले थे, तो मैं उन सभी बहनों को बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी मेरे को मैसेज किए, उसके अकॉर्डिंग क्या है मैंने डाटा बना लिया है, और जो भी मेरे को लगा सटीक, मतलब जो भी ऑथेंटिक पिन पॉइंटेड मेरे को लगा, वो मैंने बताने की कोशिश की है। देखिए, मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों आपसे, कि आपको लगता है कि वहाँ पर मैंने जो डाटा शेयर किया, मतलब एप्लीकेशन पे जो मैंने डाटा आपको दिया, एंड मैंने बोला कि उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट आप इंटरनली मानिए कि कुछ ना कुछ चार्जेस रहते हैं एप्लीकेशन के। ऐसा नहीं है कि आपके लिए जो भी चीज़ें की जा रही हैं, कोई इतना फ्री नहीं होता है कि आपके लिए कोई काम करे, किसी तरह से करे। तो जो भी करता हूँ मैं, मतलब कुछ सीरियस कैंडिडेट रहते हैं, उनके लिए क्या है मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी भरोसा करता है उसके लिए क्या है चीज़ें की जाए। तो उन्हीं के लिए कुछ लिमिटेड बच्चे होंगे, आई डोंट नो, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। बट जिन्होंने एप्लीकेशन में जाकर अपना जो भी कंट्रीब्यूशन किया है उनके लिए थैंक्स। इतने ज़्यादा बच्चे नहीं पहुँचे वहाँ पर, बट मैंने फिर भी क्या है कोशिश की है कि हाँ, कुछ ना कुछ दिया जाए और कुछ ना कुछ बताया जाए। तो ये जो डब्ल्यूआरडी का कट ऑफ एनालिसिस होने वाला है, इससे पहले जो मैंने प्रीवियस दिया था मैं उसका बता देता हूँ कि उसमें क्या है, बच्चे बोल रहे थे कि सर जो रैंक आई के ऊपर है, रैंक आई के ऊपर जो दिखाया है हमारे पास ओवरऑल नहीं है। मतलब सपोज कुछ वो बोल रहे थे कि 2000 के बच्चों ने चेक किया है, 2000 3000 या फिर जितना भी वो एंट्रीज थी, मेरे को एंट्रीज याद नहीं है अभी, क्योंकि इतना डाटा पे काम करता हूँ तो दिमाग से निकल जाता है। बट उसमें क्या था, ईडब्ल्यूएस मिसिंग था। ये वीडियो बनाते ही मतलब एक बच्चे का मैसेज आ गया था कि सर ईडब्ल्यूएस मिसिंग है, तो वो ऐड मैंने कर लिया था। दूसरी बात क्या है, डेटा जो था वो थोड़ा ओल्ड था, मतलब कि 2 महीने पहले मेरे पास, अप्रॉक्स 2 या 1 महीने पहले ये मेरे पास डेटा आ गया था। तब से मैं उस पर काम नहीं किया था। उसके बाद जब मेरा लैपटॉप ठीक हुआ तो देन मैंने उस पर काम करना शुरू किया, और अभी फाइनली क्या है कट ऑफ क्लियर कर दिया है। तो जो फीमेल का था डाटा वो भी मैंने क्या है उसमें ऐड कर दिया था। ठीक है, अब कुछ वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें कट ऑफ में, जो बता देता हूँ। कुछ बच्चों का डाउट है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो ये एप्लीकेशन पर क्या है सारा डेटा तो मैंने दे ही दिया है, और कैटेगरी वाइज ये नॉर्मलाइजेशन वाली लिस्ट यहाँ पर नहीं थी, बट ईडब्ल्यूएस की जो लिस्ट थी, और ईडब्ल्यूएस की लिस्ट ये थी। ईडब्ल्यूएस की लिस्ट में क्या है, इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत ज़्यादा, ईडब्ल्यूएस नहीं, ये ओवरऑल सारी कैटेगरी में, कि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। तो प्रिडिक्ट करने वाले आप नहीं हो, पहली बात तो ये जान लीजिए कि प्रिडिक्ट करने वाले आप नहीं हो, प्रिडिक्ट करने वाला मैं हूँ। मुझे पता है कितना नॉर्मलाइजेशन होता है और किस किस हिसाब से होता है। नॉर्मलाइजेशन का अगर मैं यहाँ पर फंडा बताने लगूँ तो शायद ही 15 से 20 मिनट तक मैं नॉर्मलाइजेशन पर बोलूँगा। उसके बाद आप बोलोगे सर हमें कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, हमारे कुछ समझ में नहीं आया कि आपने क्या बताया, आप सीधे नॉर्मलाइजेशन बता दो। जब आपको सीधे नॉर्मलाइजेशन बता दिया जाता है तो बच्चे बोलते हैं नहीं इतना तो नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं है, मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स होता है। तो आप कौन होते हो कि ये बोलने वाले कि मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स होता है? ये एक तरह से ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इवन यूपीएसआई का एग्ज़ाम, ठीक है, ये सबसे मतलब इस लेवल का एग्ज़ाम था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बच्चों की यहाँ पे जो लिमिट थी, एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत ज़्यादा थी, और जब फाइनली नॉर्मलाइजेशन हुआ या सारी चीज़ें हुई तो हम काफ़ी पास थे। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो हम इतने श्योर रहते हैं कि मतलब कभी गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इवन जो फॉर्मूला आयोग देता है, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं। या फिर नॉर्मली एसएससी वाला क्या है सिंपल हम रख लेते हैं, और उसको यूज़ करने के बाद क्या है हम नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं। ये हमारा फंडा रहता है। नॉर्मलाइजेशन में क्या है, अगर आप करेंगे तो आपको हर शिफ्ट का एवरेज निकालना पड़ता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारी मतलब 4-5 कैलकुलेशन इतनी करी जाती है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकलता है। और आप मेरा भरोसा कीजिए, आप चैनल पर जाइए और प्रीवियस नॉर्मलाइजेशन देख लीजिए। ठीक है, प्रीवियस के जितने भी नॉर्मलाइजेशन आप वो चेक कर लीजिए। ठीक है, ये आप करें, मेरे को नहीं बोले कि सर आप प्रूव करो। ठीक है, कोई भी मेरे को ये नहीं बोले कि सर आप प्रूव करो। मैं बोल रहा हूँ यही खुद एक प्रूफ है। मेरे को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितना होता है। और मेरी एक बात और ध्यान रख लीजिए कि यूपीपीसीएल में नॉर्मलाइजेशन 20 मार्क्स तक भी हुआ है। ठीक है, यूपीपीसीएल में, और उसका कट ऑफ एनालिसिस मैं दे चुका हूँ, जाकर देख लीजिए। एनएचपीसी का देख लीजिए। ठीक है, ये 2 एग्ज़ाम के अभी रिसेंट के एग्ज़ाम है, इनके जाके आप देख लीजिए। तो जो बच्चे जिनके नॉर्मलाइजेशन में बड़े हैं वो बिल्कुल खुश रहें, क्योंकि उनके बड़े हैं। और जिनके नॉर्मलाइजेशन में कम बढ़े हैं या फिर नहीं बढ़े हैं या फिर 2-3 मार्क्स ऐसे बढ़े हैं, तो
उनको बोलने दीजिए कि मतलब इतना होता होगा, जैसे 144 से 146 हुआ है, 134 से 147 यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इनको शायद लग रहा होगा कि कुछ गलत है, जबकि गलत ऐसा कुछ है नहीं। तो जो भी है ऑन द बेसिस बात की जाएगी। अभी देखो, अगर आप एसएससी जेई के लिए, मैं फिर वही बोलूँगा कि एसएससी जेई ने क्या है, काफ़ी अच्छी इस बार वैकेंसी यहाँ पे आपको निकाली है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 73,000 वैकेंसी हैं, जो भी अगर जीडी वगैरह और इन सब के लिए अगर देखा जाए 73,000 वैकेंसी हैं। और ये मिशन मोड है। एक बच्चे ने बोला था सर मिशन मोड पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं बताता हूँ कि मिशन मोड में क्या है। पीएम मोदी जी ने एक मिशन निकाला है कि उनको इतनी इतनी भर्तियां क्या है हर साल लगभग पूरी करनी है। वही क्या है, एक तरह से मिशन मोड का उन्होंने एक नाम दे दिया है कि इसका नाम मिशन मोड कर दिया है। इसमें सीपीडब्ल्यूडी का जो आरटीआई रिप्लाई है, एक बच्चा बोला था सर आपने 640 बोला था, और यहाँ पर तो सीपीडब्ल्यूडी की बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा वैकेंसी दिखा रहे हैं। तो कौन सा सही है? मैं बोलूँगा ये 640 वाला भी आरटीआई वाला आप सही मानो, क्योंकि उसमें पता नहीं चल रहा है कि वो 2022 का है और 2023 इस तरह से उन्होंने कुछ करके दिया हुआ है कि जो 2022 में नहीं होंगी वो 2023 में पहुंचेंगी, या फिर इसमें से वो कम करेंगे। कुछ डेटा भी उनसे मांगा है। तो फाइनली जो भी हैं एसएससी जेई की, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3000 सीटें, इतना तो अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतना नहीं भी आता है तो फिर भी मैं मान के चलता हूँ 1500, 1600 या फिर 1800, 2000 के आसपास लगभग वैकेंसी क्या है रहने वाली हैं। तो ये चीज़ क्लियर है। अब टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेता हूँ। देखो, क्वालिटी हमने टेस्ट सीरीज़ में एसएससी जेईई में बहुत अच्छी दी है, और ये मैं बिलीव नहीं करता हूँ इस तरह की मार्केटिंग पे। बट फिर भी किसी बच्चे ने बोला था कि सर किस तरह से रहता है, तो एक बच्चे ने फर्स्ट टेस्ट ही अटैम्प्ट किया था शुरू में ही, उसके बाद मैंने कोई प्रूफ वगैरह ऐसा नहीं रखे। तो उसने मतलब जो भी पूछा था कि सर सॉल्यूशन कैसा है, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है। तो मैंने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया था, उन्होंने खुद से ही मतलब सारे चीज़ें यहाँ पे खुद से शेयर की थी। तो टेस्ट में क्या है, एसएससी जेईई का आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। एसएससी जेईई का हमने जो टेस्ट सीरीज़ निकाला है टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन पे, वहाँ से जाके क्या है आप टेस्ट दे सकते हैं। बात करता हूँ मैं कट ऑफ पे कि जो डब्ल्यूआरडी का कट ऑफ है वो कितना है। ठीक है, सब इसी का ही वेट कर रहे होंगे मेनली, मुझे पता है। ठीक है, और जो डेटा है वो आप क्या है एप्लीकेशन से जाके ले सकते हैं, टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन से जाके ये जो भी डेटा है। क्योंकि देखो, गाइड करने वाला जो कोचिंग, आप जिस भी कोचिंग से पढ़े होंगे, तो उस कोचिंग ने क्या किया होगा, उस कोचिंग ने आपको बोल दिया होगा कि बच्चों ये कट ऑफ रहेगा, इतना इतना रहेगा, और आप सिक्योर हो, सेफ हो। 2 महीने मतलब कि जब से रिजल्ट निकलता है, सपोज आज रिजल्ट निकल जाता है, मैं बोलता हूँ कि आज मतलब रिजल्ट नहीं, ये मानिए कि आज आप एग्ज़ाम देकर आ गए, ये आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एग्ज़ाम आपने यहाँ दिया, और ये रिजल्ट आने तक, ठीक है, ये जो टीचर है ना ये आपके साथ नहीं रहेगा। ये एक मैं सत्य बता रहा हूँ। उनका काम है पढ़ा के, उन्होंने जो काम था पढ़ाना वो उन्होंने पढ़ा दिया, इसके बाद वो आपके साथ नहीं है। ये फाइनल फैक्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जर्नी रहती है ना, बच्चे का जो फेज़ रहता है, ये बहुत मुश्किल फेज़ रहता है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एसएससी जेईई के बच्चे देखे हैं। 2 महीने काटना बच्चों को भारी पड़ गया था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वो यहाँ तक आ ही नहीं पाए थे। 2 महीने उनको कैसे संभाला मैं ही जानता हूँ। और ऐसे पहली बार नहीं हुआ, 2018, 2019, ठीक है, और 2020। हो सकता है कि कुछ टीचर्स अच्छे हों, वो सपोर्ट करते हों, वो अच्छी बात है, बट फाइनली वो क्या छोड़ देते हैं कि हमारा काम पढ़ाना था, हमने पढ़ा दिया ना, हमें कट ऑफ के चक्कर में पढ़ना है ना किसी में पढ़ना है। वो और लोग देखें जो जिस तरह से देखेंगे। बट जो रहता है वो बच्चे उसकी कदर करते हैं कि हाँ फिर जैसे है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप टेलीग्राम पे आ जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाकर टीम एमसीक्यू चैनल से जुड़ जाएं, या फिर ऑटोमेटिकली आपको वहाँ से मिल जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू ऑफिशियल से जाकर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर क्या है आपकी मदद कर जाएगी, कोई भी डाउट रहता है, या डब्ल्यूआरडी का कोई किसी का ग्रुप हो मुझे बता दें, तो वहाँ पर क्या है आपकी हेल्प कर दी जाएगी, या फिर किसी भी तरह से क्या है हम आपसे जुड़े रह सकते हैं। आपको जो डिप्रेशन मतलब जो भी आपका मनोबल कम होगा, या फिर आप डिप्रेस ना हो, ये इस तरह से क्या है हम आपके साथ रहेंगे। तो सबसे पहले क्या है, चैनल को क्या है आप सब्सक्राइब कर लें, और जो डेटा है वो एप्लीकेशन से ले लें, क्योंकि और वहाँ पर क्या है एप्लीकेशन पे डेटा जो है वो कुछ देर तक फ्री रहेगा, देन उसके बाद क्या है मैं वहाँ पे चार्ज लगाने वाला हूँ। तो 20 रुपीज़ अफोर्डेबल प्राइस है मेरी मेहनत के हिसाब से, जितना मैंने किया है उसके हिसाब से कोई इशू नहीं है। बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो यूआर की कट ऑफ है, बॉयज़ की यहाँ पे मैंने अलग दिया हुआ है, गर्ल्स की क्या है अलग दिया हुआ है। डेटा आपको एप्लीकेशन से ही देखना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छी तरह से फिल्टर करके दिया हुआ है, अपडेटेड डेटा मैंने क्या है डाल दिया है, ठीक है। तो वो सब आपको एप्लीकेशन से मिलेगा। और जो बच्चे ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, कुछ बच्चे, ज़्यादा तो नहीं है, उनको थैंक्स, ताकि उन्होंने समझा, ठीक है, तो उनको थैंक्स है मेरी तरफ से कि उन्होंने समझा कि जो एक एजुकेटर होता है या फिर हम जैसे लोग होते हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं। बॉयज़ के लिए 159.158 रहने वाला है। ये जो कट ऑफ है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है,
ठीक है, बिफोर नॉर्मलाइजेशन नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है 159.158 ये यूआर की सेफ कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 149.442, ओबीसी की 151, ईडब्ल्यूएस की 138, 137 एसटी की, और ये जो बाकी रिमेनिंग कैटेगरी है इनकी आप देख सकते हैं ये रेस्पेक्टिवली क्या है कट ऑफ रहने वाला है। फीमेल की बात किया जाए, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा डाउट था, तो गर्ल्स की जो कट ऑफ है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि डेटा क्या है कम था, जो भी डाटा था वो हमारे पास कम था गर्ल्स का। तो यहाँ पर जो जब डाटा कम आता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है हम ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है कुछ ज़्यादा लिया गया है, और क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसके बाद रिमेनिंग गर्ल्स कितनी होंगी, क्योंकि मेरे को डब्ल्यूआरडी में कट ऑफ प्रेडिक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे पास डेटा नहीं था आरटीआई का, ठीक है। आरटीआई का डेटा नहीं कि कितनी गर्ल्स बैठी, ठीक है, और शिफ्ट वाइज जब मैं एसएससी जेई का करता हूँ मेरे पास सारी चीज़ें रहती हैं, और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट क्या जाता है, बच्चे खुद से कर देते हैं। अब यहाँ पर स्टेट का अंतर आ रहा है कि महाराष्ट्र का जो है वो लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम थी, तो एक बच्चे ने मेरी मदद करी भी, उनको भी मैं थैंक बोलूँगा। एक या दो बच्चे थे जिन्होंने मेरी क्या है काफ़ी ज़्यादा मदद करी, बट फिर भी जो गर्ल्स का है 135 ये सेफ़ है, इससे मैक्स नहीं जाएगा, ये आप समझें, ये बिल्कुल सेफ़ है, इससे मैक्स नहीं पहुँचने वाला है फीमेल का। ईडब्ल्यूएस का 118, ओबीसी का 125, एससी का 117 और एसटी का 121, ये बाकी रिमेनिंग कैटेगरी का आप इस तरह से देख सकते हैं। अब डिस्क्लेमर आप अच्छी तरह से पढ़ लें कि ये जो कट ऑफ है ये ऑन द बेसिस ऑफ रैंक आईक्यू डाटा है, जो भी हमको रैंक आईक्यू से डाटा मिला है उसके बेसिस पे है, और ये मैच हो, मतलब कि ये ऑफिशियल से मैच अगर हो जाए इन केस, मतलब अप टू डेसिमल, तो तब भी हम किसी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी से क्या है पहले से लिंक नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दें, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में ऐसा हुआ है कि कट ऑफ काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मैच हो गई है। तो हम ये बात क्लियर कर देते हैं कि ये क्या है एक एक्सपेक्टेशंस है कि मतलब इतना रह सकता है, एक्सपेक्टेड है हमारा, तो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी से हम क्या है रिलेटेड नहीं है। या फिर मैच ना भी हो, मतलब बहुत ज़्यादा दूर हम इससे रहें, तो भी क्या है कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो हमें डेटा मिला है और हमने जो एनालिसिस किया है उसके बिहाफ पे मैंने बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है मैं यहाँ पे वीडियो में क्या है कवर कर देता हूँ। बच्चों आपको जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, वो टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगा। अगर एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ वहाँ से एनरोल कर लें। 35 रुपीज़ में आपको 25 टेस्ट आपको मिलते हैं वहाँ पे, और वो भी क्या है बहुत मेहनत के साथ हमने बनाए हैं, बहुत एक साथ हमारा स्टार्टिंग फेज़ है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत हमको वहाँ पर देनी पड़ रही है, और डेटा आपको एप्लीकेशन का वहाँ से मिल जाएगा और वहाँ से आप ले सकते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर लें। बाकी डब्ल्यूआरडी के जो आने वाले एग्जाम होंगे या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी महाराष्ट्र की, मैं ज़रूर श्योर कवर करूँगा, और आपका जितना भी सपोर्ट्स रहा उसके लिए थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।